हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। द सब्सटेंस इन गैसियस और वेपर स्टेट आर अलाउड टू इंटरेक्ट विथ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब सब्सटेंस गैसियस और वेपर स्टेट में होता है तभी वो हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है। इस डीस्टेबलाइज और सब्सटेंस जो है डीस्टेबलाइज्ड हो जाता है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इन लॉस फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आयोनाइज्ड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस होता है फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। मॉलिक्यूल ऑफ रेजिस्टेंस अंडरगो फ्रेगमेंटेशन, मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। द पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर एक्सीलरेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल वी। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो है एक्सीलरेट करता है बाई पोटेंशियल बी एंड देन डिफ्रेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्रेक्ट होता है। द डिफ्रेक्टिंग ऑफ आयन डिपेंड अपॉन इट्स मास चार्ज एंड वेलोसिटी। डिफ्रेक्टिंग आयन डिपेंड करता है उसके मास चार्ज एंड वेलोसिटी पर। ये उसका स्ट्रक्चर है, देख लेते हैं। ये हॉट प्लेट है। हॉट प्लेट पर सैंपल को इंजेक्ट कराते हैं तो सैंपल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम हाई इलेक्ट्रॉन बीम का बम्बार्डमेंट कराते हैं तो ये आयोनाइज्ड हो जाता है। इसके बाद इसका फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं और ये एक्सीलरेट करता है बाय द एक्सीलरेशन पोटेंशियल प्लेट। इसके बाद इसका डिफ्लेक्शन हो जाता है, ये मास सेपरेशन हो जाता है मास M1 और M2 में। फिर इसका डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लेते हैं। इसको हम डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लेते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। सैंपल को हम हॉट प्लेट पर इंजेक्ट कराते हैं तो सैंपल जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं तो ये आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इसका फ्रेगमेंटेशन कराते हैं और इसका एक्सीलरेशन होता है बाय द एक्सीलरेटेड पोटेंशियल प्लेट के द्वारा। इसके बाद ये डिफ्रेक्ट हो जाता है और इसका मास सेपरेशन हो जाता है M1 M2 में। इसके बाद इसको डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। आगे देखते हैं। आयन सोर्स द फर्स्ट एंड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन आयोनाइजेशन ऑफ सैंपल। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है आयोनाइजेशन ऑफ सैंपल का। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज्ड एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है फॉर आयोनाइजेशन ऑफ एटम के लिए उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। द कॉमन टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ आयन इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कॉमन टेक्निक होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आयन को प्रोड्यूस करने के लिए वो होता है बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी होता है मास एनालाइजर। द पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस्ड इन आयन चैम्बर। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो प्रोड्यूस होता है आयन चैम्बर में एंड एक्सीलरेटेड बाय अप्लाइंग एन एक्सीलरेशन पोटेंशियल। एक्सीलरेशन पोटेंशियल को अप्लाई करने के बाद एक्सीलरेट करता है। देन इंटर इन द मास एनालाइजर। इसके बाद आयन इंटर करता है मास एनालाइजर में एंड फ्रेगमेंट आयन आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास अपॉन चार्ज रेशियो। फ्रेगमेंट आयन जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मास अपॉन चार्ज रेशियो के द्वारा। सी डिटेक्टर सिस्टम ऑन डिटेक्टिंग द आयन एंड रिकॉर्डिंग द रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ ईच ऑफ द रिसॉल्व्ड आयनिक स्पीसीज। डिटेक्टर को इसलिए यूज करते हैं डिटेक्टिंग ऑफ आयन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आयनिक स्पीसीज। डिटेक्टिंग ऑफ आयन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आयनिक स्पीसीज
के लिए ही हम डिटेक्टर को यूज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।